ब्रुक, त्रिपाठी या फिर अग्रवाल, कौन है एसआरएच के इस हार की जिम्मेदार? जी हां, आईपीएल 2023 का 34वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। यह मुकाबला दो टेबल में बॉटम पे चल रही टीमों के बीच था। यहां पे वो दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिला, क्योंकि दो टीमें जो बराबरी पर एंड करती हैं उनमें हमेशा एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता ही मिलता है। यहां पे अगर हम बात करें, दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे 144 रन बनाए और इस पिच को ये देखते हुए लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर ले जाएगी, क्योंकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने, खासकर भुवनेश्वर कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने यहां पे अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी थी। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में मात्र 11 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, तो वहीं वाशिंगटन सुंदर ने अपने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल लिए थे, जिस कारण दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी का कमर टूट गया था। लेकिन फिर भी अक्षर पटेल और मनीष पांडे की 69 रनों की पार्टनरशिप रही, जिसके कारण 144 रनों का सम्मानजनक स्कोर दिल्ली कैपिटल्स ने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था। और उस स्कोर को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि जो हैदराबाद की बल्लेबाजी है, एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम है, वो इस लक्ष्य को आसानी से पूर्ति कर लेगा या पा लेगा। अगर हम हैदराबाद की बल्लेबाजी पर एक नजर डालें तो आपको इस हार के 3 जिम्मेदार नजर आएंगे कि ये 3 खिलाड़ियों ने अपनी गलतियों की वजह से हैदराबाद को जो 2 पॉइंट आसानी से मिल सकते थे वो 2 पॉइंट नहीं मिले। और इस चीज की एडन मार्करम जो कप्तान है, उन्होंने पोस्ट मैच में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे बल्लेबाजों में, खासकर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों में, वो जीत का ललक आंखों में नहीं दिखाई देता, इंटेंट मिसिंग है, जिस कारण हम यहां पे इस मुकाबले को हारते हुए दिखे और जो कि ये मुकाबला हमें आसानी से अपने नाम कर लेना चाहिए था। अगर हम हैदराबाद के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर नजर डालें और इनके स्ट्राइक रेट पर नजर डालें, या यूं कहें जिसको हम लोग इंटेंट करते हैं उस पर नजर डालें, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हैरी ब्रुक, जिसे हैदराबाद ने बहुत बड़े दामों में अपने नाम किया था और ये उम्मीदें थी कि इनकी तरफ से ये फिनिशिंग टच देते हुए दिखेंगे, लेकिन फिनिशर्स की भूमिका में तो ये उतने सफल नहीं हो पाए। फिर हैदराबाद के टीम मैनेजमेंट ने सोच किया, समझा और परखा कि ये शायद स्पिन के उतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। हमें भी पता है कि स्टैट्स का आजकल के क्रिकेट में कितना उपयोग होता है। उन्हीं स्टैट्सों का जब गणना किया गया तो पता चला हैरी ब्रुक स्पिन के खिलाफ भारतीय कंडीशन में स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, जिस कारण इनको पावर प्ले में बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी जो शैली है निडर खेलने की, वो शैली पावर प्ले में हैदराबाद को काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है और ऐसा हुआ भी। एक मैच में, जब दूसरे मैच में ये ओपनिंग करने आए, जब इनको ओपनिंग दिया गया तो पहले मैच में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरे मैच में जब ये ओपनिंग किए तो उन्होंने शतक भी जड़ा, लेकिन उसके बाद से इनका परफॉर्मेंस डमाडोल है और इस मैच में भी वैसा ही कुछ परफॉर्म करते हुए दिखे। 14 गेंदें इन्होंने खाली, मात्र 7 रन स्कोर बोर्ड पे लगाया। तो जो इंटेंट आपको अपने इस धुआंधार बल्लेबाज से चाहिए था, वो इंटेंट नहीं मिल पाया। और इस छोटे से टोटल को चेज करने के लिए जो आप उम्मीद बांधते हो कि आपके जो ओपनर बैटर्स हैं वो पावर प्ले में ही आधा से ज्यादा मैच खत्म कर दें, वैसा नहीं हो पाया। और दिल्ली कैपिटल्स पावर प्ले के अंत में भी इस मैच में इस पारी के कारण बनी रही और उनकी उम्मीदें कायम रही। अगर हम बात करें दूसरे बल्लेबाज की जो इस हार के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, वो रहे मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल का इंटेंट इस साल काफी मिसिंग है। जो मयंक अग्रवाल राहुल के साथ खेला करते थे, वो मयंक अग्रवाल पूरी तरीके से मिसिंग है, क्योंकि हम लोग जो मयंक अग्रवाल को जानते हैं वो पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका स्ट्राइक रेट कम से कम 170 से 180 के बीच में रहता है। लेकिन इस साल हैदराबाद से मयंक अग्रवाल का स्ट्राइक रेट काफी ही डाउन रहा, या यूं कहें कि वो 100 का स्ट्राइक रेट मैच करने में भी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। इस मैच में इनका स्ट्राइक रेट रहा 125 का और ये 10 ओवरों तक क्रीज पर टिके रहे, फिर भी कुछ नहीं ऐसा कर पाए, जिस कारण हैदराबाद इस चेज में कहीं से भी आगे दिखे। इन्होंने 39 गेंदों का सामना किया, मात्र 49 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए और ये एक सेटल्ड प्लेयर थे जो चाहते तो काफी तेजी से रन स्कोर कर सकते थे और ये स्पिन के खिलाफ भी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी, भारतीय कंडीशंस था जिसके अनुकूल ये बहुत ज्यादा हैं और इनको परफॉर्मेंस देना था, कम से कम 150 या 160 प्लस का स्ट्राइक रेट रखना चाहिए था, जिस कारण ये जो छोटा सा टारगेट था वहां पे दिल्ली उसमें काफी पीछे हो जाती, लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे, जिस कारण इनके विकेट गिरने के बावजूद भी दिल्ली मैच में बनी हुई थी और यूं कहें इनके विकेट गिरते ही दिल्ली का पलड़ा वहां से भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया।
तीसरे मैच में इस हार का जिम्मेदार रहे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी एक बहुत ही निडर खिलाड़ी हैं, निष्फिकर खिलाड़ी हैं और हैदराबाद के लिए नंबर 3 पे सबसे बेस्ट खिलाड़ी आप कह सकते हैं, या T20 क्रिकेट के भारतीय टीम के सबसे बेस्ट खिलाड़ी में से एक में रेट कर सकते हैं। लेकिन त्रिपाठी ने आज पूरी तरीके से संघर्ष किया और कोई भी एक ऐसा बॉल नहीं आया जिसमें ये बाउंड्री में तब्दील कर पाए उसको और अपने नाम में जोड़ पाए। मतलब बिना बाउंड्री के आज इन्होंने 15 रन बनाए, गेंदें 21 खेल डाली और पूरी तरीके से मोमेंटम इन्होंने शिफ्ट किसकी तरफ कर दिया, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ कर दिया। तो ये जो त्रिपाठी की स्लो और स्लगिश इनिंग थी, इसने पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को गेम में बनाए रखा। फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को भी पता था कि जहां एक और 2 विकेट मिले फिर उसके बाद वो गेम उनका होने वाला है। तो राहुल त्रिपाठी की जो 21 गेंदों में मात्र 15 रनों वाली इनिंग थी, इसने पूरी हैदराबाद की नैया डुबा दी। जो मयंक अग्रवाल थोड़ा बहुत बचा कर गए थे वो भी राहुल त्रिपाठी ले डूबे और पूरी तरीके से इनका काम खत्म कर दिया। तो 71 रनों का स्ट्राइक रेट हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है T20 क्रिकेट में और उम्मीदें तो राहुल त्रिपाठी से कम 180 प्लस की हैदराबाद रखती है, लेकिन मॉडरेट सा टोटल था जिसके कारण उम्मीदें तो इनसे 100 प्लस या 120 प्लस की हैदराबाद रखकर तो चलती है। शायद अगर ऐसा कुछ स्ट्राइक रेट रहता तो ये हैदराबाद मुकाबला नहीं हार पाता। और इन्हीं तीनों का जो स्ट्राइक रेट है, इन्हीं तीनों की जो पारी है, इसकी चर्चा कप्तान मार्करम ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी की और उन्होंने इन्हीं तीनों के पारी पर इंगित करते हुए बात कहा कि हमारे बल्लेबाज, खासकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, ये मैच जीतना ही नहीं चाहते थे, उनके अंदर वो इंटेंट ही नहीं दिखता है। और ये कप्तान द्वारा जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो बहुत बड़ी बातें हैं। मतलब आज के जो टीम मैनेजमेंट की मीटिंग होने वाली है, इनमें इन 3 बल्लेबाजों की क्लास लगने वाली है। मयंक अग्रवाल को पिछले मैच में डिमोशन मिला था, इनके खराब स्ट्राइक रेट के ही कारण इस मैच में जरूर प्रमोशन मिला। मयंक अग्रवाल ब्रुक के मुकाबले तो बेहतरीन खेले, सॉलिड दिखे, पावर प्ले में जब भी मौका मिला बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया। लेकिन पावर प्ले के बाद जब इनसे उम्मीदें थी कि स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा हाई करेंगे क्योंकि विकेट मात्र 1 गिरा था, वहां से मयंक अग्रवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि थोड़ा सा चौके छक्के मारें, जिस कारण ये मॉडरेट सा जो टोटल है उसमें दिल्ली कैपिटल्स काफी पीछे चली जाए। लेकिन मयंक अग्रवाल ऐसा करने में असफल रहे, जिस कारण दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज हमेशा दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले में बनाए रखे और इतना डीप मुकाबला चला गया कि अंत में हैदराबाद को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और 7 रन से उन्हें हार भी मिली। तो हैदराबाद मयंक अग्रवाल को जरूर अगले मैच में या तो डिमोट करेगा या तो इनका पत्ता कट होने वाला है। वैसा ही कुछ हैरी ब्रुक के साथ भी हो सकता है, लेकिन हैरी ब्रुक के अंदर जो इंटेंट है वो सबको पता है कि काफी विध्वंसक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। तो ये सीजन में शतक भी लगा चुके हैं, ये इनके एडवांटेज में जाएगा। एक मैच में परफॉर्मेंस दिया है, वही एक मैच में ही इन्होंने परफॉर्म भी किया, उसके अलावा बाकी मैचों में इन्होंने हैदराबाद की लुटिया ही डुबोई है। 2-3 मैचेज ऐसे गए हैं जिनमें इनका स्ट्राइक रेट 100 के नीचे रहा है और पावर प्ले में इन्होंने काफी गेंद खाई है, जिस कारण हैदराबाद वो स्टार्ट नहीं ले पाया और जो उनका विध्वंसक मिडिल ऑर्डर है उसको कोई भी ये प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दे पा रहे हैं कि वो उस पर से बेहतरीन फिनिशिंग टच दे पाए। तो हैरी ब्रुक भी क्वेश्चन में जरूर रहेंगे, घेरे में जरूर रहेंगे, लेकिन शायद इनकी 100 रनों की पारी इनको ये बचा ले जाए अपने टीम में स्पॉट। तो वहीं राहुल त्रिपाठी की बात करें तो ये एक मुकाबला है जिसमें इंटेंट इनसे मिसिंग दिखा, ये एक मुकाबला है जिसमें ये 100 के नीचे स्ट्राइक रेट रखे, लेकिन अदरवाइज हैदराबाद की टीम से इस साल जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया वो राहुल त्रिपाठी हैं। जो हैदराबाद के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मर है वो राहुल त्रिपाठी हैं। तो एक इनिंग के दम पे इनके प्लेस पे कोई दाग नहीं आने वाला है, लेकिन मयंक अग्रवाल का जो प्लेस है वो जरूर क्वेश्चन में आ गया है और अब टीम मैनेजमेंट भी अब इनके प्लेस के ऊपर डिसाइड करेगी, क्योंकि मार्करम के जो शब्द थे आज के पोस्ट कॉन्फ्रेंस में वो काफी ही कटाक्ष देने वाले थे और कुछ बल्लेबाजों के ऊपर जरूर गाज गिरने वाली है इस टीम में। और अगले मुकाबले में आप सिलेक्शन में भी, प्लेइंग 11 में भी देख सकते हो कि कुछ बल्लेबाज मिस हो सकते हैं और कुछ नए बल्लेबाजों का इंक्लूजन हो सकता है इस टीम के प्लेइंग 11 में। तो हैरी ब्रुक, मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी की जो आज स्लो इनिंग थी इसने हैदराबाद की नैया डुबा दी है और जो 2 पॉइंट वो आसानी से अर्जित कर सकते थे उन्होंने 2 पॉइंट गवा दिया है। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।